हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th साइंस के 7th चैप्टर की, जो कि है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सारे आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, और जो भी छोटे छोटे या बड़े टर्म्स हमारे सामने आएंगे हम उन सबको देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से आपको पढ़ना है, और वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, उसमें कोई पार्ट रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करके री राइटिंग करनी है, आपको फिर से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए में कहता है स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो स्टेम्स है वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? क्या सच में स्टेम्स जो होता है वो पानी एंड मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये काम किसका है? ये काम रूट का है। तो हम क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट को? जब हम रीराइट करेंगे तो लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। ठीक है। बी स्टेटमेंट की बात करते हैं। बी स्टेटमेंट में है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो प्लांट होता है वो सीधा खड़ा रह पाता है, किसके वजह से? क्या वो पत्तियों की वजह से खड़ा रह पाता है? ऐसा नहीं है। किसके वजह से खड़ा रह पाता है? स्टेम्स की वजह से, तनों की वजह से खड़ा रह पाता है। उसका जो तना होता है, स्टेम होता है, उसकी वजह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो रूट्स है वो कंडक्ट करता है, पानी को पहुंचाता है पत्तियों तक। तो ऐसा नहीं होता है। ये काम किसका है? ये काम स्टेम्स का है। स्टेम्स पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। रूट्स का काम है मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद स्टेम का काम है इस पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। डी स्टेटमेंट में है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। कहता है कि एक फ्लावर में जितने पेटल्स होते हैं उतने ही सेपल्स भी होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले, क्या सही होगा वो करने से पहले हम बात करते हैं, ये जो टर्म हमारे सामने आया, ये टर्म है पेटल्स, सेपल्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ फ्लावर का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने ये जो कंस्ट्रक्शन है ये एक फ्लावर का है, और फ्लावर में जितने भी पार्ट्स होते हैं इन सब का नाम यहाँ पे है, और मैं सबको समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल्स की। सेपल क्या होता है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, ये वेट, हाँ जी, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, यहाँ से ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये होता है सेपल। क्या होता है? सेपल। दी सेपल इज़ अ लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो सेपल्स होता है ये एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है। आपको दिखने में लगेगा कि पत्तियों की तरह है, और जनरली ये ग्रीन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ग्रीन हो। ठीक है। फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज़ फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड लाइक अ पेटल। ये बिल्कुल पेटल की तरह ही होगा। देखिए पेटल्स तो ये हो गए, ये पेटल्स हो गए। ठीक है, ये सब ये पेटल्स हो गए। तो ये भी पेटल की तरह ही है, लेकिन ये आउटर मोस्ट पार्ट पे पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल आउटर, फ्लावर के बिल्कुल बाहर वाले हिस्से में ये जो है ये बाहर वाले हिस्से में है आपका जो सेपल है। ठीक है, ओके। फ्लावर एंड लाइक अ पेटल, अ सेपल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मॉडिफाइड लीफ। सेपल को भी क्या माना जाता है? मॉडिफाइड लीफ, क्योंकि ये जो पेटल्स होते हैं ना ये भी पत्तियां ही होती है। ये मॉडिफाइड लीफ इनको कहा जाता है। सेपल्स भी मॉडिफाइड लीफ होती है। तो सेपल समझ गए। सेपल क्या होता है? लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, और ये आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। ये आपका हो गया सेपल। ठीक है, ओके। सेपल तो आपने देख लिया। उसके बाद देखते हैं पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल क्या होता है?
तो ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पिस्टिल क्या होता है? एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। रिप्रोडक्शन के लिए एक फीमेल एंड एक मेल चाहिए, तो ये जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है पिस्टिल, ठीक है। द पिस्टिल्स सेंट्रली लोकेटेड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सोलन बेस द ओवरी। पिस्टिल जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, ये देखिए बिल्कुल बीच में है ना, ये बिल्कुल बीच में लोकेटेड है और एक सोलन बेस पे टिका हुआ होता है। सोलन मतलब थोड़ा फूला हुआ, ये देख रहे हैं, ये जो सोलन बेस आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी, विच कंटेन्स द पोटेंशियल सीड्स और ओव्यूल्स। इस ओवरी में कुछ सीड्स होते हैं और या जिसको ओव्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक और स्टाइल अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी, और इस ओवरी से एक लंबा सा स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। ये जो बीच का ये पूरा दिख रहा है पार्ट, ये आपका है स्टॉक, इसको कहते हैं स्टॉक या स्टाइल। यहाँ देखिए स्टॉक या स्टाइल कहते हैं। और ये आपका ओवरी हो गया, इस पे जो लंबा सा डंडे की तरह ऊपर गया ये स्टाइल कहते हैं। और इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को, ये जो दिख रहा है आपको ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। तो वही है, ओके। तो ये जो पूरा स्टिग्मा प्लस ये स्टॉक या स्टाइल और प्लस ये ओवरी, ये सब मिलकर के क्या बनाता है? ये तीनों मिलकर के बनाता है पिस्टिल। और पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं हम स्टामेन की। स्टामेन क्या होता है? स्टामेन कहते हैं, ये तो समझ गए आप, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टामेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्शन के लिए एक फीमेल है तो मेल भी तो चाहिए, है ना। तो ये है हमारा, ये जो और भी बहुत सारे आपको दिख रहे हैं स्टॉक्स लाइक शेप्ड, ये जो बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना, ये सब है। इनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। इनको क्या कहते हैं? फिलामेंट्स। ये देखिए इनको कहते हैं फिलामेंट्स। और फिलामेंट्स के ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक कलर का आपको थोड़ा सा दिख रहा है स्टोन टाइप का, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर और फिलामेंट मिल करके बनाते हैं स्टामेन। ये पूरा जो ऊपर से नीचे तक है ये हो गया स्टामेन आपका, ये सारे स्टामेन्स है। क्लियर है? ये सब स्टामेन्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टामेन क्या होता है? स्टामेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। इट प्रोड्यूसेस द पॉलन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये जो हमारा स्टामेन है ये पॉलन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, पॉलन क्या होता है? ये एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, एक पाउडर की तरह का सब्सटेंस होता है। आप फूल में जब इसको तोड़ के कभी देखते हो ना, आपके हाथ पे थोड़ा पाउडर की तरह कुछ लग जाता है, वो पाउडरी सब्सटेंस ये फ्लावर का एक तरीके से हम कह सकते हैं वो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। इट प्रोड्यूसेस द पॉलन। दिस स्टामेन हैज़ 2 पार्ट्स। स्टामेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ये जिसको हम कहते हैं स्टॉक या फिर हम कहते हैं फिलामेंट, और एक होता है एंथर जो कि फिलामेंट के ऊपर ये ब्लैक कलर का है, ये फिलामेंट होता है। तो आप समझ गए। पेटल्स क्या होता है ये भी देख लिया आपने। ये जो पंखुड़ियाँ हैं फूल की, ये फूल की पंखुड़ियाँ, ये होते हैं पेटल्स। और ये सबसे आउटर मोस्ट पे होता है सेपल। उसके बाद ये ओवरी होता है सबसे नीचे, ओवरी के बीच में ये होता है स्टाइल या स्टॉक इसको कहते हैं, और स्टॉक के ऊपर जो ये होता है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टिल। और इधर ये जो ये सब है ये एंथर एंड फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टामेन। आपको समझ में आ गया होगा। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंड स्टामेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको वो फ्लावर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया था। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए हमने A B C कर लिया था। अच्छा, ये D में थे, तो D में कहता है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज़ ऑलवेज इक्वल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा इक्वल रहे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे और मे नॉट बी इक्वल। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ई स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें है द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर। जो सेपल्स है जो आउटर मोस्ट पार्ट पे था, लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर था उसका, ठीक है। द सेपल ऑफ अ फ्लावर इस तरीके का ही स्ट्रक्चर था, और बीच में ये आपका बीच में जो था ये मेरे को तो आता नहीं बनाने, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, इस तरीके से था। और ये बीच में आपका निकला हुआ था ओवरी, और ओवरी के ओवरी ये रहा, और ये सब मिलके बनाते थे क्या? पिस्टिल। और भी बहुत सारे थे,
ये छोटे छोटे, इनको हम कह रहे थे स्टैमेन, ठीक है। तो आई होप आपको वो स्ट्रक्चर याद है और इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। तो ई स्टेटमेंट में कहता है इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, अगर सेपल, फ्लावर का सेपल जॉइंड है टुगेदर, देन इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर। तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके जो पेटल्स है, बीच के पंखुड़ियाँ हैं, वो भी आपस में जुड़ी हुई हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका भी क्या होगा, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन इट्स पेटल्स मे और मे नॉट बी जॉइंड टुगेदर, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, अगर पेटल्स एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, देन द पिस्टिल इज़ जॉइंट टू द पेटल, देन द पिस्टिल इज़ जॉइंट टू द पेटल। तो क्या पिस्टिल जो है ये बीच का, वो पेटल से जॉइन हो सकता है? तो इसका भी वही होगा, इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर जॉइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट, मे और मे नॉट बी जॉइंट टुगेदर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही आंसर है, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट, वो पिछले क्वेश्चन के आंसर है ये, ठीक है। स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर में बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, है ना, डिफरेंट हो सकता है अलग अलग प्लांट्स में। तो वही पिछले क्वेश्चन का आंसर है ये। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में है ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर दैट यू हैव स्टडीड। आपने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है, तो आपको कह रहा है कि ड्रॉ करिए, एक लीफ बनाइए, पत्ती बनाइए, एक टैप रूट बनाइए, एक फ्लावर बनाइए, जो भी आपको आता है। तो चलिए, लीफ तो बना लीजिएगा, फ्लावर बना लीजिएगा किसी न किसी का। टैप रूट बनाने में अगर आपको पता नहीं होगा कि टैप रूट कहते किससे हैं, तो आपको बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टैप रूट की। टैप रूट होता क्या है? एक टैप रूट जो होता है, एक लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट होता है। अ टैप रूट इज़ अ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स और स्प्राउट्स लेटरली, है ना, अदर रूट्स स्प्राउट्स लेटरली। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ऑल्दो आई एम वेरी वीक एट ड्राइंग, बट मैं कोशिश करूँगा। ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक रूट है बीच का, है ना। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बीच का रूट है और इससे बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं, जैसे यहाँ से, है ना, यहाँ से, ये सब निकले हुए हैं। तो ये जो बीच का ये बड़ा थोड़ा हेल्दी सा मोटा सा जो आपका रूट दिख रहा है, ये एक ही होता है, ठीक है, एक होता है। और ये बहुत सारे रूट्स इससे निकले हुए होते हैं। तो ये जो बहुत सारे रूट्स एक रूट से निकले हुए हैं, वो कहलाते हैं लैटरल रूट्स। ये सब जो है, ये सब लैटरल रूट्स हैं। और ये जो बीच का एक मोटा सा रूट होता है जो डोमिनेट करता है सारे रूट्स को, इसको हम कहते हैं टैप रूट। इसको क्या कहते हैं? टैप रूट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही है, अ टैप रूट इज़ अ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट, है ना, लार्ज सेंट्रल बीच में है एंड अ डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स स्प्राउट लैटरली। अदर रूट्स भी निकले हुए होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं उससे स्प्राउटेड, ठीक है। टिपिकली अ टैप रूट इज समवॉट स्ट्रेट एंड वेरी थिक्ड, है ना। जो वो होता है टैप रूट, वो थोड़ा थिक होता है और क्या होता है, स्ट्रेट होता है एंड गोज डायरेक्टली डाउनवर्ड, और डायरेक्टली नीचे की तरफ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ जाता है मिट्टी में। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ड्रॉ करना है, एक लीफ बनाना है, एक टैप रूट बनाना है और एक फ्लावर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, ये आपका लीफ हो गया, है ना, लीफ ऑफ अ रोज़ प्लांट। आपने रोज़ प्लांट, गुलाब के फूल की पत्ती बना दी आपने। तो ये आपका हो गया रोज़ प्लांट का लीफ। क्लियर है? और ये जो इसमें आप वेनेशन देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको भी समझा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो वेन्स है, ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ऐसे वेन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेन्स को हम कहते हैं, ये जो होता है, ये आपका होता है रेटिलेट वेनेसन, इसको कहते हैं रेटिलेट वेनेसन, ठीक है। हाँ, तो ऐसे वेनेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेनेशन को हम कहते हैं जो नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन।
मैंने रेटिकुलेट बोल दिया था, माफ़ करिएगा, रेटिकुलेट वेनेशन। और कुछ पत्तियों में ना ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे वेन्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरीके की जो पत्तियाँ होती है, इस तरीके की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं, जिनमें ऐसा सीधा सीधा वेन्स होता है। जैसे ग्रास में हो गया, वीट के लीव्स में, तो ऐसे जो बिल्कुल सीधा सीधा वेन्स जिसमें हो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। तो चलिए यहाँ तो हम बात कर रहे हैं लीफ की, तो ये लीफ का हो गया आपका। अब आपको बनाना है, ड्रॉ करना है टैप रूट। तो टैप रूट जैसे मैंने आपको बताया था, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ये टैप रूट की ड्राइंग है। ये बीज का जो है, बिल्कुल बीज का ये सबको डोमिनेट कर रहा है, और बाकी जो रूट्स है वो इसी से निकले हुए हैं, है ना, इसी से निकले हुए हैं। तो ये जो बीज का है, बिल्कुल बीज का ये जो रूट है, यही आपका हो गया टैप रूट, ठीक है, और बाकी इसी से निकला है, तो ये लेटरल रूट्स कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अब आप एक फ्लावर की ड्राइंग करनी है, तो ये है फ्लावर ऑफ रोज़ प्लांट। तो गुलाब के फूल का यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे कर दी गई है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। आपको कहता है, क्या आप एक ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट को ढूंढ सकते हैं, नाम बता सकते हैं, जो कि आपके घर में है या आपके पड़ोस में कहीं पे है, जिसके स्टेम्स तो लंबे लंबे हैं लेकिन वो क्या है, वीक है, स्टेम्स वीक है। और स्टेम्स जनरली क्या करता है, प्लांट को खड़ा रहने में मदद करता है, लेकिन वो ऐसा प्लांट है कि स्टेम्स तो बहुत लंबे लंबे हैं लेकिन वो वीक है, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं रह पाता है। और ऐसे स्टेम्स वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, जो दूसरे किसी मटेरियल, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर ऊपर की तरफ या कहीं और किसी और डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। तो कह रहा है कि राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। आप इसका नाम लिखिए, इस पौधे का, इस प्लांट का, और आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे ये भी बताइए। तो आंसर पढ़ते हैं। द मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग एंड वीक स्टेम। मनी प्लांट अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मनी प्लांट में क्या होता है, लंबे एंड वीक स्टेम्स होते हैं। स्टेम्स तो लंबे होते हैं लेकिन वो कमज़ोर होते हैं। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर्स। और ये किस प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। और क्लाइंबर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट रेडिली टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एज दे हैव अ वीक स्टेम। क्लाइंबर्स क्या होता है, अपने आसपास के चीज़ों का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ या किसी और डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप किसी क्लाइंबर्स के बगल में एक डंडा रख दोगे तो आप देखोगे 3, 4, 10, 5, 6 दिन बाद कि वो क्लाइंबर उस डंडे पे चढ़ गया है ना। आपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स को देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे पेड़ को देखे होंगे, प्लांट्स को देखा होगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने पंपकिन का देखा होगा प्लांट, वो भी क्लाइंबर की कैटेगरी में आता है। या ग्रेप्स जो होते हैं तो वो भी, ग्रेप के जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्लाइंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। क्लियर है? तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं मनी प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, मनी प्लांट को दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो ये देखिए, ये है मनी प्लांट, और ये मनी प्लांट को आप देख रहे होंगे, ये बीच में एक डंडा की तरह ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ है, लाइक स्टिक की तरह कुछ लगा हुआ है, और जिसका सहारा लेकर के ये क्लाइंब कर रहा है इस पे, ठीक है। तो ये है मनी प्लांट, ठीक है, आपने इसको देखा होगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन प्लांट। किसी प्लांट में फंक्शन क्या होता है स्टेम का, ये बताइए। तो फंक्शन क्या होता है हमें पता है, हम पढ़ते हैं। The main function of a stem in plants is that it helps in the conduction of water and minerals from the roots to the leaves, है ना। जो तने होते हैं पेड़ के या पौधों के, जो स्टेम होता है उसका काम होता है कि रूट जो पानी या मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी से, सॉइल से, वो रूट से लेकर के कहाँ तक पहुँचाए, लीव्स तक पहुँचाए। तो प्लांट का काम एक तरीके से मीडिएटर का होता है, ये बीज का होता है, रूट से लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वही है, द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन प्लांट्स इज दैट इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड
अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना, फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो चलिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ अ प्लांट। और इसके अलावा ये सपोर्ट भी करता है, जिसके वजह से प्लांट खड़ा रहता है ना, अपराइट। ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, लीव्स को सपोर्ट करता है, फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, फ्रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्टेम का ये काम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। आपको बताना है कि इनमें से किस प्लांट के पत्तियों में, किस प्लांट के लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न। जो वेन्स होते हैं उसमें नेट लाइक पैटर्न में बने होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। वेट, हाँ जी। तो रेटिकुलेट वेनेशन कुछ ऐसा होता है, मान लो एक पत्ती मैं बना रहा हूँ। चलिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी। तो ये किसी तरीके से मैंने एक पत्ती बना दी, ठीक है, और ये बीच में मैंने एक वेन डाल दिया और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। और एक ग्रास का लीव मैंने बना दिया, कुछ वीट वगैरह का, इस तरीके से। और ये पैरेलल बिल्कुल मैंने इसमें वेन डाल दिया। तो ये जो बिल्कुल सीधा सीधा वेन्स है, ये कहलाता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो किस प्लांट के वीट में कैसा वेनेशन होता है, तुलसी में, मेज़ में, ग्रास में, कोरिएंडर में और चाइना रोज़ में, इन सब का बताना है कि किस में कैसा वेनेशन होता है। तो सबसे पहले मैं इन सारे प्लांट्स के लीव्स को आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और किस में पैरेलल वेनेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका लीफ है। ये किसका लीफ है? ये है वीट का। किसका? वीट का, गेहूं का, ठीक है। अब इसमें जो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैरेलल बिल्कुल वेनेशन इसमें पाया जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये तो रेटिकुलेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो गेहूं में कैसा वेनेशन होता है? पैरेलल होता है। तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं तुलसी के लीव की। तो देखिए, ये है तुलसी। तुलसी में आपको कैसा दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है? तो तुलसी के लीव को देखिए, बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये कैसा वेन्स इसमें पाए जाते हैं? रेटिकुलेट। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लीफ की। तो नेक्स्ट लीफ है हमारा, ये है मेज़ का। तो मेज़ का देखिए, इसमें आपको क्या लगता है, पैरेलल है या रेटिकुलेट है? तो मुझे तो इसमें भी पैरेलल लग रहा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। थोड़ा सा टेढ़ा तो चलता है, लेकिन ये सीधा ही समझिए। तो ये भी पैरेलल की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लीफ की। तो नेक्स्ट लीफ है, ये है देखिए ग्रास। घास जो होता है उसमें भी बिल्कुल सीधा सीधा ही दिख रहा है आपको। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताऊं, बिल्कुल सीधा सीधा है ना। तो ये भी पैरेलल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता। इसमें देखिए, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताऊँ, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आएगा रेटिकुलेट के कैटेगरी में। बात करते हैं लास्ट, जो कि है चाइना रोज़। चाइना रोज़ में देखिए, इसमें भी नेट लाइक स्ट्रक्चर है ना। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ऐसा। क्लियर है। तो सारे पत्तियों को मैंने दिखा दिया, और किसमें लैटरल वेनेशन है, किसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, ये भी आपको पता चल गया। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? कुछ इस तरीके से जिसमें वेनेशन हो, नेट लाइक स्ट्रक्चर हो, वो रेटिकुलेट में आएगा, और जो सीधा सीधा हो वो आएगा आपका पैरेलल में। तो चलिए एक बार फिर से आंसर पढ़ते हैं। आंसर है, द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन, whereas maize, grass and wheat have
पैरेलल वेनेशन, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। इन लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न। इन पैरेलल वेनेशन द वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए वही स्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया पैरेलल वेनेशन का, और ये हो गया आपका पहला वाला हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन का, और दूसरा वाला होगा पैरेलल वेनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइबरस रूट्स व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। कह रहा है कि अगर किसी प्लांट में फाइबरस रूट है तो क्या लगता है इसके पत्तियों में किस तरीके का वेनेशन पाया जाएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं एक कुछ आपको बताता हूँ फैक्ट। जैसे आपने देखा जो ग्रास था, जो गेहूँ था, है ना, जो मेज़ था, इसमें कैसा वेनेशन, इसके पत्तियों में कैसा वेनेशन देखने को मिला आपको, पैरेलल वेनेशन देखने को मिला, है ना। लेकिन इसके रूट की अगर बात करें, ग्रास का रूट कैसा होता है, फाइबरस होता है। टैप रूट तो नहीं होता है। टैप रूट किसके होते हैं, जैसे टैप रूट बहुत ही स्ट्रांग होता है, थिक होता है ना, थिक होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ग्रास होता है उसका रूट काफ़ी मजबूत होता है, थिक होता है? नहीं, वो पतला सा होता है। गेहूं का रूट भी पतला सा ही होता है। तो ऐसे रूट्स को जो बहुत सारे ऐसे निकले होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं, और कोई भी सेंट्रली रूट नहीं होता है उसमें, बहुत सारे रूट्स होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे मैं मान लो ये एक स्टेम है और इसके नीचे बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, तो ये आपका फाइबरस रूट कहलाता है ना। और फाइबरस रूट जिस पेड़ में होते हैं उनके पत्तियों में कैसा वेनेशन होता है, उनके पत्तियों में होता है आपका पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो आंसर है प्लांट्स विथ फाइबरस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, वीट, मेज एट्सेट्रा, इन सब के फाइबरस रूट्स होते हैं। फाइबरस का मतलब है फाइबर की तरह बहुत सारे निकले होते हैं फाइबर। कोई भी मेन रूट उसमें टैप रूट नहीं होता है, कोई भी मजबूत उसमें रूट नहीं होता है। तो जिन प्लांट्स में फाइबरस रूट होते हैं उनकी पत्तियों में हमेशा कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, याद रखिएगा। ओके, जैसे ये देख लीजिए, ये आपका जो भी समझ लीजिए, ग्रास समझ लीजिए, मेज समझ लीजिए। इसमें देखिए फाइबरस रूट कैसा होता है, आपको दिख गया होगा। फाइबरस रूट कुछ इस तरीके का होता है, बहुत सारे रूट्स हैं, और कुछ भी इसमें मेन रूट नहीं है। टैप रूट इसमें एक भी नहीं है। टैप रूट ऐसा बीच में होना चाहिए था और उससे सारे रूट्स निकले होने चाहिए थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे रूट्स हैं, सब कहीं कहीं से निकल रहे हैं। तो ये फाइबरस रूट है और इसका वेनेशन देखिए कैसा है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो याद रख लीजिए, जिस पेड़ के फाइबर रूट जो होंगे वो फाइबरस होंगे, उसमें पत्तियों में कैसा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, सीधा सीधा वेनेशन होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। वही है, पढ़ लीजिए। फाइबरस रूट्स विथ पैरेलल वेनेशन। फाइबरस रूट्स हैव थिन एंड मॉडरेटली ग्रोइंग ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। पैरेलल वेनेशन ऑन द अदर हैंड हैज़ लीव्स इन विच द वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन। किसी प्लांट में जो लीव्स है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है आपको पता ही है, पत्तियों में कुछ इस तरीके का वेनेशन पाया जाएगा। तो ये है रेटिकुलेट वेनेशन। तो पूछ रहा है आपसे देन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डज इट हैव। तो हमें पता है कि जब पैरेलल वेनेशन होता है तो फाइबरस रूट होता है, तो जब रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो कैसा रूट होगा, वो होगा टैप रूट। कैसा होगा, टैप रूट्स, ठीक है। प्लांट्स विथ, आंसर पढ़ते हैं, प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स आर लाइकली टू हैव टैप रूट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कैरेट, जो गाजर का होता है वो बिल्कुल सीधा टैप रूट का एग्जाम्पल है वो, और उसकी पत्तियां जो होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ये देख लीजिए, ये जो है टैप रूट है और इसमें पत्तियों में कैसा वेनेशन है,
रेटिकुलेट वेनेशन है। क्लियर है? वही है टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन। इन टैप रूट्स देयर इज़ वन मेन रूट, मैं आपको बता चुका हूँ, नोन एज टैप रूट्स दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द स्टेम। इट ऑल्सो हैज़ स्मॉलर रूट्स नोन एज लेटरल रूट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक मेन रूट होगा जिसको टैप रूट कहेंगे और उस टैप रूट से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे जिसको हम लेटरल रूट्स कहेंगे। तो और जिन पेड़ में, जिन प्लांट्स में टैप रूट्स होंगे उनके पत्तियों में कैसा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और रेटिकुलेट वेनेशन किसे कहते हैं? जो नेट लाइक पैटर्न बना होता है पत्तियों पे, उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज लीव्स विदाउट सीइंग देम? हाउ? क्या ये आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, लीव्स को बिना देखे बता देना कि किस तरीके का वो है? तो हमें पता है, अगर हम रूट देख लें और रूट का पता चल जाए कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, तो उसके पत्तियां कैसी होगी वो भी हम बता सकते हैं, है ना? तो वही है, येस वी कैन रिकॉग्नाइज लीव्स विदाउट सीइंग देम। हम बिना पत्तियों को देखे भी बता सकते हैं कि वो कैसा होगा। यू कैन लुक फॉर द टाइप ऑफ रूट्स। आप रूट्स को देख सकते हैं, है ना? यू कैन लुक फॉर द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लीफ। आप सिर्फ रूट्स को देख करके बता सकते हैं कि उसका लीफ कैसा होगा। इफ़ द प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट देन इट लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर फाइब्रस रूट होगा उस प्लांट का तो उस प्लांट में पत्तियाँ कैसी होगी? पैरेलल वेनेशन वाली होगी। एंड इफ़ द प्लांट हैज़ टैप रूट्स, अगर प्लांट में टैप रूट है तो उसकी पत्तियाँ कैसी होगी? रेटिकुलेट वेनेशन वाली होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको फ्लावर के क्या बताना है? उस फ्लावर के पार्ट्स का नाम बताना है। तो ये चैप्टर के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था। चलिए फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। ये स्ट्रक्चर है। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड पिस्टिल्स। स्टामेन हैज़ 2 पार्ट्स। ये जो स्टामेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है और दूसरे को कहते हैं एंथर। ये सारे, ये एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये जो है ये आपका हो गया फिलामेंट और ये जो ऊपर वाले पार्ट्स है इसको कहते हैं एंथर और ये होल इसको हम कहते हैं स्टामेन। ठीक है, इसके अलावा ये जो बीच का सेंट्रली लोकेटेड पार्ट है ये इसको कहते हैं हम पिस्टिल। ये सबसे नीचे ओवरी आपका हो गया, ये बीच में स्टाइल या स्टॉक कहते हैं और ये ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं और ये होल जो है ये इसको हम कहते हैं पिस्टिल। ये आपका है पेटल्स और ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है इसको कहते हैं सेपल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अ पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स कॉल्ड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स have you seen of those that you have seen which ones have flowers? क्वेश्चन है, which of the following plants have you seen? ये जो नीचे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसको आपने देखा है। ऑफ दोज दैट यू हैव सीन, और जिसको आपने देखा है उनमें से आप बता सकते हैं कि किसमें फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नाम पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। हमारे पास है ग्रास, मेज़, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बानियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट। आपको पूछ रहे हैं कि इसमें से आपने क्या क्या देखा है और अगर आपने ये जो देखा है इसमें से किस में फ्लावर्स होते हैं। तो आंसर है, द गिवन एग्जाम्पल्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट्स तो है बट इन सम प्लांट्स सच एज तुलसी, पीपल, शुगर केन एट्सेट्रा द फ्लावर्स आर नॉट विजिबल, है ना। फ्लावर्स इसमें विजिबल नहीं होते हैं, विजिबल, दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। इतने छोटे होते हैं कि ये खुले आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। आपको प्लांट के उस पार्ट का नाम बताना है, उस पार्ट्स का नाम बताना है जो फूड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट्स, आंसर है द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच प्रिपेयर्स फूड इज़ द लीफ। ये जो पत्ती जो है वो खाना बनाने का काम करती है।
प्लांट्स में। लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, और ये कब होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो लीफ फूड प्रिपेयर करती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ दो बार कि जो बीज का पार्ट होता है पिस्टिल, उसमें ओवरी पाया जाता है। तो आंसर है पिस्टिल इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन्स द ओवरी, है ना, ये पूरा पिस्टिल है और सबसे नीचे ये जो सॉलिड पार्ट है ये ओवरी कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम 2 फ्लावर्स ईच विथ जॉइंट एंड सेपरेट सेपल्स। आपको 2 फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिसमें पहले 2 फ्लावर्स के नाम बताइए जिसमें सेपल्स जो हैं वो जॉइंट है एंड दूसरे में जॉइंट नहीं है। तो फ्लावर आंसर है फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स आर पेरीविंकल, जो सदाबहार फूल होते हैं उसमें सेपल्स क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। और दूसरा है हिबिस्कस जिसको चाइना रोज़ कहते हैं, यानी और बहुत सारे लोग ओड़हुल का फूल भी कहते हैं। ठीक है। और फ्लावर्स विथ सेपरेटेड सेपल्स, जिसमें सेपल्स सेपरेट होते हैं, वो है रोज़ एंड मैग्नोलिया। ठीक है, रोज़ एंड मैग्नोलिया में सेपल्स अलग अलग होते हैं एंड पेरीविंकल एंड हिबिस्कस में सेपल्स जुड़े हुए होते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। 13 क्वेश्चंस थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।